दोस्तों फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा वो फिल्म है जिसमें सबको मोहब्बत से नफरत है, क्योंकि पिछली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी मैं सब मोहब्बत वाले लोग थे और इसमें सब नफरत वाले लोग हैं। तो खैर फिल्म का आगाज एक गांव से होता है जहां कुत्तों की रेस के लिए चौधरी जमील का इंतजार किया जा रहा होता है। नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। चौधरी जमील साहब कुत्तों के साथ नहीं दौड़ेंगे, चौधरी जमील साहब की कुत्ती रेस में दौड़ेगी। लेकिन हर बार की तरह कुत्ती ने अपना कुत्तापन दिखाते हुए चौधरी साहब को हरवा के उनकी कुतियां करवा दी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस कुत्तेपन के बाद वड्डे चौधरी साहब वड्डा कुत्तापन करवाते हैं, यानी मुजरा। 7 आइटम, अरे 7 आइटम, अरे 7 आइटम। ये मुजरा चौधरी जमील और उसकी कजन आरजू की मंगनी की खुशी में हो रहा होता है कि इसी दौरान लंदन से एक आवारा लड़की जारा इसी मुजरे में शामिल होकर बरकतों से मुस्तफीद होती है। जो सारे अपनी मस्ती में मगन होते हैं वो इसको पुड़कता देख के इसमें मगन हो जाते हैं। बड़ा कमीने साले बेशरम। खैर ये लड़के लंदन से यहाँ सिर्फ पंजाब का कल्चर और ये हवेली देखने आई है, ये एक सस्पेंस है। ये तो आगे जाके पता चलेगा कि ये कितना फजूल सस्पेंस था। एज एक्सपेक्टेड चौधरी जमील साहब को पहली नजर में लंदन वाली लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अरे हे यार चौधरी, ये आरजू खुसरा है जिससे तुम्हारी मंगनी होने लगी है, लेकिन नहीं, ना इस ज़ारा को ये जानता है ना पहचानता है, बस पहली नजर में मोहब्बत। ये सब दोगलापन है। अपनी मंगनी छोड़ के इस ज़ारा को हवेली का नजारा कराने चला जाता है। ज़ारा कहती है ये हवेली मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगी। ये सुन के चौधरी जमील कहता है अब्बा नहीं मानेंगे। खैर एक ही मुलाकात में इस चालाक लड़की जिसका नाम है ज़ारा चौधरी जमील की ठड़क का लेके सहारा उसको औरतों वाले मकरो फरेब के जाल में फंसा के अपनी जीन्स वाली पैंट की जेब में है उतारा। ये सब देख के आरजू की मंगनी वाली आरजू को गश पड़ जाता है। इसके बाद ज़ारा अपनी माँ जिसका नाम है सारा उसका सारा वाकया सुनती है। तो ये पेंट का एक्सपायर्ड नंबरदार बताता है कि ज़ारा टवाना जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ उसे एक लड़के मंसूर जामी से मोहब्बत हो गई। हालांकि उसकी मंगनी हकनवाज टवाने के साथ हुई थी, लेकिन फिर भी सारा टवाना ने मंसूर जामी के साथ भाग के शादी कर ली और उसी में से ये ज़ारा निकली। वेरी डेंजरस। सारा टवाना अपने वालिद की वफात पे मंसूर जामी के साथ जब पिंड आई तो हकनवाज टवाने ने अपनी मंगेतर सारा और उसके बंदे को रातों रात फौत कर दिया। मंसूर जामी की लाश मिल गई लेकिन सारा की नहीं मिली, क्योंकि सारा बच के लंदन पहुंच गई थी। और मजे की बात वो कातिल हकनवाज टवाना पीर बन चुका है। बहुत चंगा नाम है। यहाँ पे फ्लैशबैक की बकवास खत्म, स्टोरी की बकवास शुरू करते हैं। दिल फेंक नहीं हूं मैं, प्यार हो गया आपसे। चौधरी जमील के प्यार का इजहार देख के लड़की हल्का सा मुस्कुराती है, अलगरज लानत पाती है कि ऊपर से अचानक एक और लंदन का नमूना नमूदार होता है। चौधरी जमील के सामने तो ज़ारा उसको जब भी पाती है, लेकिन बाद में उसको कंध के साथ लगाती है। मजाक कर रहे थे। तो ये कहता है मैं खुद नहीं आया, मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है भिजवाया। वैसे दोस्त इतने वेले होते हैं कि अगर कोई कहे कि जाओ दूसरे मुल्क में अपने दोस्त की रक्षा करो तो वो उड़ के आ जाते हैं। वाह। जब भी देख के जमील साहब की बहुत औखी गुजरी रात और सुबह ज़ारा पहुंच के पीर हकनवाज को देने मात। सारा जिंदा है ये सुन के हकनवाज के डेले खुल गए जब ज़ारा ने बताई उसको ये राज की बात। पुष्पराज। इधर जमील साहब नफरत घर में सबके सामने ज़ारा से मोहब्बत का ऐलान कर देते हैं। उधर हकनवाज टवाना के गुंडे ज़ारा टवाना को ढूंढ के टकाने लगाने आए होते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड हर फिल्म की तरह हीरो रास्ते में बचाने आया होता है। इतनी बेवकूफ है ये ज़ारा टवाने को कह रही थी कि मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, लेकिन इधर चौधरी जमील को कह रही है कि पैसे दे के मुझ पे गुंडों का हमला करवाते हो ताकि मैं तुम्हारे प्यार में फंस जाऊं। नहीं, इकलौते बेटे के हाथों मजबूर वड्डे चौधरी साहब उनकी बेगम ज़ारा के पास रिश्ता लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पे वड्डे चौधरी साहब को पता चलता है कि उनकी बहन सारा जिंदा है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। इसके फौरन बाद ज़ारा लंदन वापस चली जाती है। ओ बहन लेने क्या आई थी फिर? पता नहीं। ना तुमने अपने बाप की मौत का बदला लिया, ना तुमने केस किया, तो फिर लेने क्या आई थी? तुम्हें कन्फर्म था कि चौधरी जमील पहली नजर में मेरे प्यार में फंस जाएगा और फिर वापस मेरे पीछे पीछे लंदन भी आएगा। एडा ही अगर तुझे पता है कि पहली नजर में मुझसे लोगों को प्यार हो जाता है तो तुम्हारे पीछे तो फिर हजारों लोंडों को होना चाहिए था। दोस्तों समझ रहे हो ना, फिल्म बनानी थी बना दी ही, उसका लॉजिक नहीं बनाया। वड्डे चौधरी और बाबा चौधरी चौधरी जमील से हलफ लेते हैं कि तुम लंदन नहीं जाओगे। ये हाथ उठा के हलफ देता है कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा। अगले दिन लंदन होता है। वाह उस्ताद वाह।
और इतने छोटे से लंदन में सेम प्लेस, सेम सड़क, सेम बस के ऊपर इत्तेफाक से मिल जाते हैं। मजे की बात 28 सालों से ज़ारा लंदन में रह रही है, लेकिन अभी भी लंदन की फेमस प्लेसेस घूम रही है, अकल ही कोई नहीं। और चौधरी जमील साहब इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये मेरा वहम है। और ज़ारा का ये दोस्त घर नहीं जाता, ना काम पे जाता, हर वक्त इसी के साथ रहता है, वेला। ज़ारा चौधरी जमील को कहती है वापस दफा हो जाओ। ये फिर पंजाब लेने पंजाब क्या लेने गई थी? चौधरी डायरेक्ट फूफी के पास जाके उसकी लड़की का हाथ मांग लेता है, तो फूफी कहती है कि अगर ज़ारा कह दे हाँ तो हाँ, अगर ना तो दफा हो जाओ। फिर क्या ज़ारा साफ सुथरा चौधरी जमील के मुंह पे इनकार मारती है। यार मुझे बताओ ये पंजाब क्या लेने गई थी, मकसद क्या था इसका? पता नहीं। ये लोग इतने वेले हैं, काम धंधा कोई नहीं करते, कभी रेस्टोरेंट में कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बस यही कुछ करते रहते हैं, ना कोई काम है ना काज है। चौधरी जमील को जलाने के लिए सारा फिर अपने दोस्त को जफ्फी डालती है। मजे की बात बताऊं, सारा के दोस्त की मंगेतर है, सारा के साथ उसके जफ्फी डालने की वजह से मंगनी तोड़ देती है। मैंने तो सुना था लंदन के लोग बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, जफ्फी शफ्फी तो कुछ समझते ही नहीं। वो यार डायरेक्टर कहना क्या चाह रहे हो कि पंजाब के लोग इधर आके अंग्रेजों जैसे हो रहे हैं, जफ्फियों को कुछ समझते नहीं, और लंदन के लोग जो वाकई जफ्फियों को कुछ नहीं समझते, वो जफ्फी की वजह से मंगनी तोड़ रहे हैं। वाह, कुछ भी हो पट्टी, ठीक तो मेरी बेहयाई। फिर इसके बाद क्या, वड्डे चौधरी साहब अचानक लंदन में चौधरी जमील के घर उसी जगह बगैर किसी अते पते के पहुंच जाते हैं। एक तो मुझे इन मूवीज में इस चीज की समझ नहीं आती, बगैर विदाउट एनी अता पता पहुंच जाते हैं। वो DDLJ में है, वहां पे भी उसका अब्बा पहुंच गया था। वड्डे चौधरी को लंदन देख के ये अपने उस जफ्फी वाले फ्रेंड के साथ अपनी शादी खुद ही तय कर देती है। वाह, तो भाई मतलब ये पंजाब क्यों गई थी? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। नहीं मुझे बताओ ये चाहती क्या है? अगर ये अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर इधर उधर खज्जल हो रही है, तो इस चौंसे से क्यों शादी करने लगी है? हालांकि ये अपने दोस्त से मोहब्बत तो करती नहीं। यानी अगर कोई किसी लड़की की मोहब्बत को छीने तो गलत, और अगर लड़की खुद अपनी जिंदगी तबाह करे तो वो ठीक, गुड, वेल डन। ये पंजाब क्यों गई थी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो पाजी बनकर रिश्ता मांगेंगे और आप कहोगे चलो कर लो उनके बेटे से शादी, बट आई एम सॉरी मामा, मैं आप दोनों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अरे हे, चौधरी के साथ शादी हुई तो इसकी जिंदगी तबाह है जो इससे मोहब्बत करता है, और अगर इस वेले से शादी हुई तो जिंदगी गुलजार जो इससे मोहब्बत ही नहीं करता। प्यार आता है आप पर, होता नहीं है। अरे ये क्या मन तो कोई, प्यार आता है आप पे, प्यार होता नहीं। भूख लगती है मुझे, भूख होती नहीं। गर्मी लगती है मुझे, गर्मी होती नहीं। टट्टी आती है मुझे, टट्टी होती नहीं। बकवास आती है मुझे, बकवास होती नहीं। इसके बाद चौधरी जमील शादी के बीच में आके कहता है कि इसको कहो, कसम उठा के कहे कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती। और इस दफा तो ज़ारा चपेड़ मार के कहती है कि मैं कसम उठा के कहती हूँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। थू, कराली बेइज्जती। इसके बाद चौधरी साहब पाकिस्तान आ जाते हैं, फिल्म खत्म। अब अगली फिल्म आएगी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। नहीं मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद क्या, आपको तो पता ही है, हैप्पी एंडिंग तो जरूरी है ना। इसके बाद ज़ारा और सारा पाकिस्तान आ जाती हैं। वड्डे चौधरी साहब की मदद से टवाने को फेंटी लगवा के पुलिस के हवाले कर देती हैं, और पता चलता है कि सारा ने इस हैरी से शादी भी नहीं की, सिर्फ एक शेर की वजह से कि जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। सिर्फ इस शेर की वजह से इसने शादी कैंसिल कर दी। हालांकि इसने तो कसम उठा के चपेड़ मार के कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ओ जानी झूठी है आथू, लेकिन नहीं भाई, चाहे तुक बने ना बने, हैप्पी एंडिंग जरूरी है। हालांकि नाम इसका भी यही होना चाहिए था, पंजाब नहीं जाऊंगी। पिछली फिल्म में भी यही हुआ कि लड़की पंजाब आई, वापस गई तो फिर कहती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, और उसको मनाने फिर सारा खानदान पीछे चला गया। इस फिल्म में भी यही हुआ कि लड़की पंजाब आई, वापस चली गई, फिर उसको मनाने सारा खानदान पीछे चला गया। खैर कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो। आपको पता है हमारा मकसद सिर्फ शुगर मेला लगाना होता है, इसलिए दिल गुर्दे फेफड़ों पे लेने की जरूरत नहीं। उम्मीद है वासी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।